क्लर्क के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा। ये देखिए मुहावरा है, आपको बताना है इसमें। ऊंट के मुंह में जीरा, ए ऑप्शन है आपका बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। बी ऑप्शन है जानवर को दवाई देना। सी ऑप्शन है आपका बड़े प्राणी को सांत्वना देना। और डी ऑप्शन है आपका बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। बताइए जल्दी। ऊंट के मुंह में जीरा, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, देखिए इसका सही आंसर कौन सा है, पहला वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, औधो का न लेना न माधो का देना लोकोक्ति का अर्थ है। बताइए जल्दी। लोकोक्ति या मुहावरा है, ठीक है, बताइए जल्दी। औधो का न लेना न माधो का देना, ए ऑप्शन है सब झमेलों से अलग रहना। बी ऑप्शन है झमेलों में पढ़कर आनंद लेना। सी ऑप्शन है आपका झमेलों के बीच लोगों को ला खड़ा करना। सी ऑप्शन है औधो से लेकर भी माधो को न देना। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। औधो का न लेना न माधो का देना मुहावरे का अर्थ है, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई। क्या वाला आंसर इसका सही है, सब झमेलों से अलग रहना। इसका पहला वाला आंसर ही सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन लोक तय मथुरा न्यारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए। तीन लोक तय मथुरा न्यारी मुहावरे का अर्थ है। बताइए जल्दी। तीन लोक तय मथुरा न्यारी, ए ऑप्शन है आपका सबसे निराला। बी ऑप्शन है बहुत सुंदर मथुरा का होना। सी ऑप्शन है तीनों लोक में मथुरा न होना। और डी ऑप्शन है आपका मथुरा की बखान तीनों लोकों में है। बताइए भाई जल्दी। मथुरा की बखान तीनों लोकों में है, बताइए जल्दी भाई। तीन लोक तय मथुरा न्यारी, बताइए जल्दी भाई। तीन लोक तय मथुरा न्यारी का अर्थ है, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, देखिए इसका भी पहला वाला आंसर ही सही है, सबसे निराला। ठीक है, इसका पहला वाला आंसर सही है, सबसे निराला। तीन लोक तय मथुरा न्यारी यानी कि सबसे अलग होना। ठीक है, सबसे अलग होना या सबसे निराला होना। ठीक है, इसका ए वाला आंसर ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए आपका यूके पीसीएस का एग्जाम है, और यूके पीसीएस के एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं भाई। ठीक है, तो जरा जल्दी जल्दी बताइए, मिलान कीजिए भाई। देखिए यहाँ पर सूची आपकी दे रखी है, यहाँ पर ए आपको नाम दे रखे हैं और सूची सेकंड में नंबर दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो आपको सूची ए वन से सूची सेकंड का मिलान करना है कि कौन सा विद्रोह कौन सी सन में हुआ था, और उसका क्रम आपको नीचे बताना है। जल्दी बताइए भाई। ए में दे रखा आपका भील विद्रोह, बी ऑप्शन है कट्टर विद्रोह या जो बोलते हैं इसको कट्टूर विद्रोह, सी ऑप्शन है सतारा विद्रोह, और डी ऑप्शन है गडकरी विद्रोह। और इधर आपके ईयर दे रखे हैं, पहले नंबर पे 1841, दूसरे पे 1844, तीसरे पे 1818 से 1831, और चौथा दे रखा आपका 1824। बताइए भाई जल्दी। जल्दी बताइए भाई। तो देखिए अगर इसकी हम बात करें तो देखिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा, देखिए अगर हम भील विद्रोह की बात करें तो भील विद्रोह कब हुआ था भाई। भील विद्रोह 1818 से 1831 तक भील विद्रोह चला था, यानी कि ए का तीसरा सही है। तो ए का तीसरा भाई किस में दे रखा है, तो देखिए बी में भी दे रखा है और सी में भी दे रखा है। इसका मतलब ए तो होगा नहीं और डी भी हमारा होगा नहीं। अब ए का 3 जो दे रखा है भाई किस में, ए और सॉरी बी और सी में दे रखा है। आगे मिलान करेंगे, कट्टूर विद्रोह
ये जो कट्टूर विद्रोह है, कट्टूर विद्रोह कब हुआ था भाई? इसका 4 यानी कि 1824। कट्टूर विद्रोह कब हुआ था भाई? 1824 में हुआ था। तो देखिए बी का 4 बी में भी दे रखा है और सी में भी दे रखा है। अभी यहां तक तो हमें क्लियर पता नहीं चल रहा है। इसके बाद है आपका सी वाला। इसके बाद है हमारा कौन सा भाई? सी वाला। सी की बात करें, सतारा विद्रोह। सतारा जो विद्रोह था, देखिए भाई भील विद्रोह कहां पहुंच गया हमारा? भील विद्रोह का तीसरा सही, कट्टूर विद्रोह का चौथा सही। ये जो सतारा विद्रोह हुआ था ये 1841 में हुआ था भाई। सतारा विद्रोह का हुआ था 1841 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अब देखिए यहां पर तो सी का सेकंड दे रखा है लेकिन सी का है क्या? पहला। तो इसका बी वाला आंसर इसका सही है। ठीक है। अब गडगरी विद्रोह की बात करें तो बचा हमारा कौन सा है? सेकंड नंबर का। तो गडगरी जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? 1844 में हुआ था भाई। ठीक है। इसी तरीके से मिलान करने होते हैं और वो मिलान आपको नीचे नंबरों के द्वारा मिलाने होते हैं। ठीक है। तो इसका बी वाला आंसर सही है। ठीक है। इसका बी वाला आंसर सही है। ए का 3, चार बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा आदिवासियों के विद्रोह का नेता था। देखिए मुंडा विद्रोह हुआ था भाई। ये जो मुंडा विद्रोह हुआ था ये आदिवासियों का विद्रोह था। आपको बताना है मुंडा आदिवासियों के विद्रोह का नेता था। बताइए भाई जल्दी कौन था? ए ऑप्शन है बिरसा, बी ऑप्शन है सीदेव और सी ऑप्शन है कान्हू और डी ऑप्शन है बेलू। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए भाई। मुंडा आदिवासियों के विद्रोह का नेता था। तो देखिए मुंडा आदिवासियों के विद्रोह का जो नेता था वो कौन था भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है। बिरसा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। ठीक है। सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? बताइए भाई जल्दी। सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? ए ऑप्शन है आनंद मठ, सी बी ऑप्शन है आपका वंदे मातरम, सी ऑप्शन है गोदान और डी ऑप्शन है निर्मला। बताइए भाई जल्दी जल्दी। सन्यासी विद्रोह, जल्दी बताइए। सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है। आनंद मठ। ठीक है। आनंद मठ उपन्यास का ही जो कथानक था वो कौन था भाई? सन्यासी विद्रोह था। इसके बारे में भी, सन्यासी विद्रोह के बारे में जानकारी आनंद मठ से मिलती है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ठीक है। ये जो आनंद मठ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी बताइए किसका उपन्यास है? जल्दी बताइए। आनंद मठ से ही देखिए आनंद मठ किसका उपन्यास है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आनंद मठ किसका उपन्यास है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। किसका है भाई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास है आनंद मठ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। बताइए जल्दी भाई। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है कानपुर, सी ऑप्शन है मेरठ और डी ऑप्शन है आपका लखनऊ। बताइए भाई जल्दी जल्दी, जल्दी बताइए। 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है। 10 मई। ठीक है। 10 मई 1857 को ही इस क्रांति 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से की गई थी भाई। ठीक है। और जब ये 11 मई कहाँ पहुंच गया? 11 मई को, 11 मई को जो विद्रोह जो पहुंचा कहाँ? दिल्ली। ठीक है। 11 मई को कहाँ पर? दिल्ली। तो 11 मई 1857 में दिल्ली में विद्रोह हुआ। ठीक है। तो दिल्ली में कब विद्रोह है? 11 मई को। और जैसे विद्रोह जो स्टार्ट है वो 10 मई को स्टार्ट हो गया था मेरठ में। ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? जल्दी बताइए भाई। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था?
बताइए भाई जल्दी। तो देखिए 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था भाई? तो देखिए कमल का फूल और रोटी। क्या था भाई? कमल का फूल और रोटी था भाई। ठीक है, कमल का फूल और रोटी इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था। इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी बताइए भाई। भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा था, जल्दी बताइए। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा था? जल्दी बताइए। बीजी तिलक, आर.पी. भंडारकर, सी ऑप्शन है बी.डी. सावरकर और डी ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान। बताइए भाई जल्दी जल्दी। जल्दी बताइए भाई। तो देखिए 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम किसने कहा था? तो जिसका सी है वो सही है भाई, बी.डी. सावरकर ने कहा था, क्योंकि बी.डी. सावरकर ने ही पुस्तक लिखी थी भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम। ठीक है, 1909 में। ठीक है, तो बी.डी. सावरकर ने ही क्या कहा था? भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए भाई जल्दी। 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जल्दी बताइए। बताइए जल्दी जल्दी। 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए किसने लिखी थी, तो इस पुस्तक को लिखने वाले थे एस.एन. सेन। ठीक है, एस.एन. सेन के द्वारा ही 1857 नामक पुस्तक लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। भारतीय विद्रोह, देखिए एक पुस्तक का नाम है भारतीय विद्रोह का कारण, भारतीय विद्रोह के कारण, ये किसने लिखी है भाई? भारतीय विद्रोह के कारण, ये पुस्तक किसने लिखी थी भाई? भारतीय विद्रोह के कारण। तो भारतीय विद्रोह के कारण जो लिखी थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है भाई। ठीक है, भारतीय विद्रोह के कारण सर अहमद खान या सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है भाई। इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, और इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुई, बताइए। कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा? ए ऑप्शन है नाना साहब, बी ऑप्शन है पेशवा बाजीराव सेकेंड, सी ऑप्शन है हजरत महल और डी ऑप्शन है तात्या टोपे। बताइए भाई जल्दी जल्दी, जल्दी बताइए भाई। कानपुर का नेतृत्व किसे सौंपा था? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई। कानपुर का देखिए 1857 के जो विद्रोह था, इसका जो नेतृत्व किया था कानपुर से, वो किसने किया था? नाना साहब ने किया था भाई। ये भी कई बार एग्जाम में आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो कानपुर से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो कानपुर से किसने किया था? नाना साहब ने किया था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? बताइए भाई जल्दी। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था भाई? धोंदू पंत, धोंदू। ठीक है, धोंदू पंत। क्या नाम था? धोंदू पंत। ठीक है, नाना साहब का जो वास्तविक नाम था, यानी कि बचपन का जो नाम था, वो क्या था भाई? धोंदू पंत था भाई। ठीक है, और ये भी एग्जाम में आ चुका है कई बार। ठीक है, देखिए सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नाना साहब का जो सलाहकार था वो कौन था भाई? जल्दी बताइए। 1857 की क्रांति के समय नाना साहब का जो सलाहकार था वो कौन था? जल्दी बताइए।
1857 की क्रांति में नाना साहब का जो सलाहकार था वो कौन था, जल्दी बताइए। तो देखिए सलीम जो सलाहकार था वो कौन था भाई, नाना साहब का जो सलाहकार था अजीम अजीम उल्लाह खान। ठीक है, कौन था भाई, अजीम उल्लाह खान। ठीक है, अजीम अजीम उल्लाह खान। ठीक है, अजीम उल्लाह खान कौन था भाई, इनका सलाहकार था। ठीक है, अजीम उल्लाह खान नाना साहब का क्या था भाई, सलाहकार था। और सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नाना साहब का सेनापति कौन था, जल्दी बताइए भाई। नाना साहब का सेनापति कौन था, जल्दी जवाब दीजिए सभी। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में। नाना साहब का सेनापति कौन था, तो देखिए नाना साहब का जो सेनापति था वो कौन था भाई, तात्या टोपे। ठीक है, नाना साहब का जो सेनापति था, नाना साहब का सेनापति कौन था, तात्या टोपे था भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो नाना साहब का जो सेनापति था वो कौन था, तात्या टोपे। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, जल्दी बताइए भाई। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, जल्दी जवाब दीजिए। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, जल्दी बताइए। तो देखिए तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। कौन क्या था भाई, रामचंद्र पांडुरंग। पांडुरंग ये तात्या टोपे का वास्तविक नाम था, बचपन का नाम था भाई रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, और धोंदूपंत नाना साहब का था भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके पास था भाई, जल्दी बताइए भाई। यानी कि 1857 की क्रांति के समय बिहार का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, जल्दी बताइए भाई। देखिए ये जो 1857 की क्रांति थी ये कोई देश हित के लिए नहीं की गई थी। ठीक है, देश हित के लिए नहीं की गई थी। इस क्रांति में सबका अपना पर्सनल मैटर था। ठीक है, देखिए नाना साहब क्यों लड़ रहे थे, नाना साहब की पेंशन छीन ली, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी का नेतृत्व कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्योंकि उनके दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनने दिया जा रहा था। ठीक है, लखनऊ का नेतृत्व हजरत महल कर रही थी, क्योंकि उनके जो वो जो थे क्या बोलते हैं राजा थे वहां पर उनकी भी पेंशन छीन ली थी अंग्रेजों ने। ठीक है, क्योंकि जो दत्तक पुत्र को अंग्रेज राजा नहीं मानते थे। ठीक है, और नाना साहब भी क्या थे, दत्तक पुत्र थे। तो ये जो क्रांति थी एक तरीके से एक पर्सनल क्रांति थी। अगर देश हित के लिए क्रांति की जाती तो उसी समय हमारा देश आजाद हो जाता, क्योंकि इस क्रांति में पढ़ा लिखा वर्ग शामिल नहीं था, क्योंकि इस क्रांति का कोई भी उद्देश्य या लक्ष्य नहीं था। ठीक है, और इस क्रांति के समय जो सिंधिया परिवार है उस सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, जल्दी बताइए भाई। तो देखिए बिहार का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो देखिए बिहार का जो नेतृत्व कर रहे हैं जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, कुंवर सिंह। ठीक है, तो बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह क्यों कर रहे थे, क्योंकि इनकी जमींदारी छीन ली थी भाई। कुंवर सिंह क्यों कर रहे थे, इनकी जमींदारी छीन ली थी, तो बिहार का नेतृत्व कौन कर रहे थे, कुंवर सिंह कर रहे थे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1834 ईस्वी में किसने कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं, बताइए भाई। देखिए कथन आपके एग्जाम में मिलेगा, जल्दी बताइए, बताइए भाई जल्दी। 1834 ईस्वी में किसने कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं। ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है विलियम बेंटिंग, सी ऑप्शन है दादा भाई नरोजी, और डी ऑप्शन है रमेश चंद्र दत्त। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए भाई। तो 1834 ईस्वी में किसने कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं, तो देखिए इसका सही आंसर है जिसका बी है वो सही है भाई, विलियम बेंटिंग ने कहा था, क्योंकि इस समय शासन किसका है, विलियम बेंटिंग का। ठीक है, तो किसने कहा था, विलियम बेंटिंग ने कहा था भाई। ठीक है, इसका बी वाला आंसर सही है। देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा अभी क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन काल, देखिए स्क्रीनशॉट ले लेना, एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है आपको। ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है, किसने कहा था, बताइए भाई जल्दी। यानी कि एक कथन है
जो कथन है ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है, किसने कहा था? ए ऑप्शन है R.C. दत्त, बी ऑप्शन है M.C. रनाडे, सी ऑप्शन है दादा भाई नरोजी और डी ऑप्शन आपका बिपिन चंद्र पाल। बताइए जल्दी भाई। बात देखिए, जो बिपिन चंद्र पाल हैं गरम दल से हैं, ठीक है, जल्दी बताइए भाई। ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है, किसने कहा था? तो ये जो कथन है किसका है भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नरोजी, ठीक है, सी वाला आंसर इसका सही है। इंपोर्टेंट रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, इंपोर्टेंट रहना है क्वेश्चन, ठीक है। ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है, किसने कहा था? तो दादा भाई नरोजी ने कहा था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वाणिज्य बैंक कहाँ था? बताइए भाई जल्दी जल्दी। प्रथम वाणिज्य बैंक कहाँ था? बताइए जल्दी भाई। प्रथम वाणिज्य बैंक कहाँ था? ए ऑप्शन है मद्रास, बी ऑप्शन है कलकत्ता, सी ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन है आपका दिल्ली। बताइए भाई जल्दी जल्दी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। प्रथम वाणिज्य बैंक कहाँ था? तो देखिए इसका सही आंसर है बी वाला भाई, कलकत्ता में था, ठीक है। प्रथम वाणिज्य बैंक कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में अकाल का कारण क्या था? बताइए जल्दी। देखिए बंगाल में जो अकाल पड़ा था इसका कारण क्या था? ए ऑप्शन है, जल्दी बताइए भाई। तो बंगाल में अकाल का कारण क्या था भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए, पर्यावरण, वर्षा का न होना, भूमि का क्षरण, सी ऑप्शन है सरकार द्वारा वस्तुओं को न भेजना और डी ऑप्शन है आपका उक्त में से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी जल्दी, जल्दी बताइए भाई। पर्याप्त वर्षा का न होना, भूमि का क्षरण, सी ऑप्शन है सरकार द्वारा वस्तुओं को न भेजना और डी ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई, जिसका सी है वो सही है भाई। देखिए सरकार द्वारा वस्तुओं को न भेजना, ठीक है, तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशावर कांड कब घटित हुआ था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बताइए भाई, पेशावर कांड कब घटित हुआ था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मिलेगा भाई एग्जाम में इस बार। 20 अप्रैल 1930, बी ऑप्शन है 23 अप्रैल 1930 और सी ऑप्शन है 25 अप्रैल 1930 और डी ऑप्शन है 20 मई 1930। बताइए जल्दी भाई, पेशावर कांड कब घटित हुआ था? तो देखिए इसका सही आंसर है भाई, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था भाई, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बीड चंद्र सिंह गढ़वाल इसके प्रमुख नायक थे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टनकपुर का पुराना नाम क्या था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बताइए जल्दी भाई, टनकपुर का पुराना नाम क्या था? ए ऑप्शन है ग्रास्टिंगगंज, बी ऑप्शन है कारवेटगंज, सी ऑप्शन है करजनगंज और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए भाई, टनकपुर का पुराना नाम क्या था? तो देखिए टनकपुर का पुराना नाम क्या था भाई? तो जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है, जिसका ए है सही है। ग्रास्टिनगंज टनकपुर का प्राचीन नाम है, यानी पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी राज्यात यात्रा पहली बार कब हुई थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी भाई। नंदा देवी राज्यात यात्रा पहली बार कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1903, बी ऑप्शन है 1904, सी ऑप्शन है 1905 और डी ऑप्शन है 1906। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए भाई। तो देखिए नंदा देवी राज्यात यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष बाद की जाती है और इसकी जो शुरुआत हुई थी, नंदा राज्यात यात्रा की जो शुरुआत हुई थी वो 1905 में हुई थी भाई। इसका सी वाला आंसर सही है, जिसका सी है वो सही है भाई, 1905, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरायणी मेला निम्न से कहाँ लगता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी भाई। उत्तरायणी मेला निम्न से कहाँ लगता है? ए ऑप्शन है बागेश्वर, बी ऑप्शन है सल्ट महादेव, सी ऑप्शन है चित्रशिला रानीबाग और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी भाई, उत्तरायणी मेला निम्न से कहाँ लगता है? जल्दी जवाब दीजिए। उत्तरायणी मेला निम्न से कहाँ लगता है? जल्दी जवाब दीजिए।
तो उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है भाई? तो उत्तरायणी मेला बागेश्वर, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। उत्तरायणी मेला बागेश्वर में लगता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए भाई। आपको क्षेत्र भी पता होना चाहिए, कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? जल्दी बताइए। हड़ौती, बुंदेली, कन्नौजी, बताइए जल्दी भाई। और ए ऑप्शन दे रखा था भाई इसका, ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है आपका यहाँ पर मगही, मगही, ए ऑप्शन है आपका मगही। जल्दी बताइए भाई। उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ए ऑप्शन है मगही, बी ऑप्शन है हाड़ौती, सी ऑप्शन है बुंदेली और डी ऑप्शन है कन्नौजी। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई, कन्नौजी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका विकास आखिरी में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी भाई। निम्न में से किसका विकास आखिरी में हुआ था, यानी कि सबसे बाद में कौन सा आया है इसमें से? देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ऊपर नीचे कर रखे हैं भाई, ठीक है। तो देखिए बी ऑप्शन है बांगुआरू, ए ऑप्शन है अपभ्रंश, डी ऑप्शन है आपका वैदिक संस्कृत और सी ऑप्शन है आपका पाली प्राकृत। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। निम्न में से किसका विकास आखिरी में हुआ था? बांगारू, अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत, पाली संस्कृत, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, अपभ्रंश सही हो जाएगा भाई, ठीक है। देखिए सबसे पहले कौन सी है? वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से कौन सी आई? लौकिक संस्कृत, लौकिक के बाद कौन सी आई? पाली, पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद क्या आई? अपभ्रंश, ठीक है। तो इसका ए वाला आंसर सही है। ये बंगारू क्या है? ये खाली बोली है, ठीक है, बंगारू, जिसे हम हरियाणवी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? बताइए भाई जल्दी। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? ए ऑप्शन है रेखता, बी ऑप्शन है दूहा, सी ऑप्शन है जवान, ए हिंद और डी ऑप्शन है हिंदी। जल्दी बताइए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दीजिए सभी। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो देखिए इसका सही आंसर है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई, जवान ए हिंद सही हो जाएगा, ठीक है। इसका सी वाला आंसर सही है, जवान ए हिंद कहा जाता था भाई, ठीक है। किसमें? अरबी तथा फारसी साहित्यों में भारत की जो भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? जवान ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? बताइए जल्दी भाई। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? ए ऑप्शन है जायसी, बी ऑप्शन है अमीर खुसरो, सी ऑप्शन है विद्यापति और डी ऑप्शन है भारतेंदु। बताइए जल्दी, भारतेंदु, जल्दी बताइए, जल्दी आप दीजिए सभी। देखिए जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है भाई, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। देखिए व्हाट्सएप पर या FB पर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर आप, इंस्टाग्राम ग्रुप पर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी डेली आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये उत्तराखंड का जो भी एग्ज़ाम आने वाला है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, रात्रि 9 बजे आपकी क्लास चलती है। तो देखिए इसका सही आंसर है, सर्वप्रथम रचना करने वाले कौन थे खड़ी बोली में? तो देखिए अमीर खुसरो, बी वाला आंसर इसका सही है। जिसका बी था वो सब सही है भाई, ठीक है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था भाई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो अमीर खुसरो ने देखा था, ठीक है। ये 8 सुल्तानों के शासनकाल में थे। और जो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ये, ठीक है। और जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं, निज़ामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी भाई। अपभ्रंश को
अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? जल्दी बताइए भाई। ए ऑप्शन है ग्रियर्सन, बी ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, सी ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी ऑप्शन है भारतेंदु। बताइए जल्दी भाई। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? जल्दी बताइए। तो देखिए अपभ्रंश को जो पुरानी हिंदी कहा है, अपभ्रंश को जो पुरानी हिंदी कहा है वो किसने कहा है भाई? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है, ग्रियर्सन ने। ठीक है, ग्रियर्सन ने ही अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर से आपका क्वेश्चन आ गया है, ये पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का है और जो बैंक पीओ में आया था 2011 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था। देखिए जब प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर बनाए जाते थे तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? ए ऑप्शन है निर्वात ट्यूब, बी ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, सी ऑप्शन है आपका आईसी चिप, डी ऑप्शन है सेमी कंडक्टर और ई ऑप्शन है आपका यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो बैंक में होता है, बैंक में आपके 5 ऑप्शन मिलते हैं भाई। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। जल्दी बताइए भाई। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था, किसका प्रयोग होता था भाई? तो देखिए इसका सही आंसर है निर्वात ट्यूब। ठीक है, जब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बनाए गए थे तो पूरा एक होल होता था कंप्यूटर के लिए, पूरे होल में एक कंप्यूटर आता था जिसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? जल्दी बताइए। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए भाई। जल्दी आप दीजिए, इतना समय नहीं है। तो देखिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था भाई? देखिए ट्रांजिस्टर। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में निर्वात ट्यूब की जगह किसका प्रयोग होने लगा? ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा, जिससे कंप्यूटर का आकार थोड़ा छोटा हो गया था भाई। ठीक है, जिससे कंप्यूटर का आकार क्या हुआ था भाई? थोड़ा छोटा हो गया था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाने लगा? जल्दी बताइए। तो देखिए तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होने लगा था? आईसी चिप का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, जो कंप्यूटर आपके टेबल पर आ चुका था। पहले देखिए प्रथम पीढ़ी के क्या थे? पूरे हॉल में कमरे में हुआ करते थे, और जब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आ गए तो आपके टेबल तक आ गए थे। ठीक है, और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या है? वो आपके हाथ में आ चुके हैं लैपटॉप के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। बताइए भाई जल्दी। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। ए ऑप्शन है IBM ने, बी ऑप्शन है एप्पल ने, सी ऑप्शन है इंटेल ने, डी ऑप्शन है HCL ने और ई ऑप्शन आपका लियोनोवो। बताइए, जिसे बोलते हैं लियोनोवो। बताइए जल्दी भाई। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? जल्दी बताइए। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? जल्दी जवाब दीजिए। जल्दी बताइए भाई। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? जल्दी जवाब दीजिए सभी, इतना समय नहीं है भाई। तो देखिए सही आंसर है सी वाला, इंटेल के द्वारा ही माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था भाई। इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था भाई। ठीक है, IBM नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 जनवरी 2021 के उत्तराखंड के किस जिले में राज्य का पहला बाल मित्र पुलिस थाना खोला गया? बताइए भाई जल्दी जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जनवरी 2021 के उत्तराखंड के किस जिले में राज्य का पहला बाल मित्र पुलिस थाना खोला गया? ए ऑप्शन है नैनीताल, बी ऑप्शन है देहरादून, सी ऑप्शन है उधम सिंह नगर और डी ऑप्शन है हरिद्वार। बताइए भाई जल्दी जल्दी।
तो देखिए 22 जनवरी 2021 के उत्तराखंड के किस जिले में राज्य का पहला बाल मित्र पुलिस थाना खोला गया था भाई? तो देखिए इसका सही आंसर है बी वाला, देहरादून। ठीक है, कहाँ खोला गया था भाई? देहरादून में खोला गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्य सेन को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया गया। लक्ष्य सेन का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए भाई। ये देखिए उत्तराखंड में आपका जो पेपर होने वाला है उसके लेखपाल पटवारी का, इसमें लक्ष्य सेन से क्वेश्चन बनेगा भी एग्जाम में। ठीक है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। तो हाल ही में लक्ष्य सेन को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। लक्ष्य सेन का संबंध है वो उत्तराखंड के किस जिले से है? तो देखिए इसका सही आंसर है अल्मोड़ा। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा है भाई? अल्मोड़ा। तो लक्ष्य सेन कहाँ के निवासी हैं भाई? अल्मोड़ा के हैं भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? जल्दी बताइए। लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? जल्दी बताइए। लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? जल्दी जवाब दीजिए, बताइए जल्दी भाई। लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? जल्दी जवाब दीजिए, बताइए भाई जल्दी। देखिए लक्ष्य सेन का जो संबंध है किससे भाई? बैडमिंटन। ठीक है, लक्ष्य सेन का संबंध किससे है भाई? बैडमिंटन से है भाई, याद रखेंगे इसे। आज से क्वेश्चन ये मालूम कर सकता है कि लक्ष्य सेन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो बैडमिंटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं? बताइए भाई जल्दी। WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं, ए ऑप्शन है ली एन फ्योंग, बी ऑप्शन है बिल गेट्स, सी ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली, और डी ऑप्शन है एन रसेल। जल्दी बताइए भाई, एन रसेल, जल्दी बताइए भाई। WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। ठीक है, सी वाला आंसर इसका सही है, टिम बर्नर्स ली WWW के आविष्कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का क्या अर्थ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, कंप्यूटर के क्वेश्चन तो एग्जाम में आपको मिल नहीं है। सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, बी ऑप्शन है आपका कंट्रोल प्रोग्राम यूसेज, सी ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी ऑप्शन है कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए CPU का जो पूर्ण रूप है क्या है भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, लगभग सभी के जवाब सही थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगमंच किस साहित्यिक विधा में आवश्यक है? बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए भाई। रंगमंच किस साहित्यिक विधा में आवश्यक है? ए ऑप्शन है नाटक प्रदर्शन, बी ऑप्शन है आपका कहानी, सी ऑप्शन है चित्रपट, और आपका घ ऑप्शन है, डी ऑप्शन है आपका रेडियो। बताइए जल्दी भाई। तो रंगमंच किस साहित्य विधा में आवश्यक है भाई? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, नाटक प्रदर्शन। ठीक है, इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है? बताइए जल्दी भाई। समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है? ए ऑप्शन है उल्टा पिरामिड शैली, बी ऑप्शन है सीधा पिरामिड, और सी ऑप्शन आपका टेढ़ा पिरामिड, और डी ऑप्शन आपका पिरामिड। जल्दी बताइए भाई। तो देखिए समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है भाई? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, ये वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन है 1930, बी ऑप्शन है 1936, सी ऑप्शन है 1947, डी ऑप्शन है 1951। जल्दी बताइए। तो देखिए ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ख है यानी कि बी सही है भाई, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी भाई, 1936
1936 में, ठीक है। ये नाम की बात चली, ऑल इंडिया रेडियो नाम जो रखा गया था 1936 में रखा गया था अभी, ठीक है। और रेडियो प्रसारण की जो शुरुआत है वो 1927 में है। रेडियो प्रसारण की जो शुरुआत हुई थी 1927 में हुई थी। इसका नाम बदलकर 1936 में ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था और 1957 में इसका नाम हो गया था आकाशवाणी, ठीक है। सुमित्रा नंदा पंत के सुझाव पर इसका नाम क्या हो गया था? आकाशवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थे लगभग आपके 50 क्वेश्चन जो हिंदी उत्तराखंड ऑल ओवर जी के कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। यूके पीसीएस पर आधारित आपका प्रैक्टिस सेट था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो चैनल पर पहली बार थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट मिलता है उत्तराखंड का, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर इसी तरीके से आपको आगे प्रैक्टिस सेट चलाना है, क्योंकि 8 तारीख को आपका एग्जाम हो जाएगा लेखपाल पटवारी का, लेकिन ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रात्रि 9 बजे। गुड नाइट, थैंक यू।